नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोर एंड टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 7वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोध समान हो, मान लीजिए प्रत्येक का मान R दिया हो गया है, तो कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाता है, तो यानी R प्लस R, तो टोटल जो हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो इसका जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2R हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित के विकल्पों में से कौन सा विषम दिया गया है। इसमें जो रबड़ दिया गया है एक कुचालक है, बाकी कापर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मानव शरीर हो गया, ये सभी सुचालक हैं। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा नियम विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो यह जो जूल का नियम दिया गया है यह ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित हो जाएगा। जूल का नियम जो होता है एच अनुक्रमणुपाती बराबर I²RT हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाह खींची जाती है। विद्युत परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ Q बराबर IT लगाएंगे। I का मान जो दिया गया है 0.6 दिया गया है, समय जो दिया गया 10 मिनट दिया गया है, इसको सेकंड बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हट जाएगा, तो टोटल जो होगा 6×36 गुणे 10 करेंगे तो 360 कूलाम आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक मीनार के ऊपरी हिस्से में एक वस्तु को और दिशा में फेंका जाता है, 5 सेकंड बाद जमीन पे पहुंचती है। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें जो लगाएंगे फार्मूला H बराबर UT प्लस हाफ GT² इसको लगाएंगे, तो यह निकल के कितना आ जाएगा। तो इसमें 65 मीटर निकल के आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कब जी का मान घटता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऊंचाई पे जी का मान घटता है, ऊपर और नीचे दोनों पे जी का मान घटता है। अगला देखते हैं। दिए गए एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक इमारत से गिरता है, 2 सेकंड पे धरती पर पहुंचता है। जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा। तो उसका वेग जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण U, G और H किसी वस्तु के आरंभिक वेग गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग भी निम्नलिखित में किससे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो हो जाएगा B² माइनस U² प्लस 2GH हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक तेज रफ्तार वाहन के कारण सड़क के मोड़ पर फिसल जाता है, तो यह किस कारण होता है। तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण उत्पन्न करता है, तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें बी बराबर U प्लस AT लगाएंगे। इसमें U का जो मान दिया गया है 20 दिया गया है, ए का मान जो दिया गया 4 दिया गया, समय जो दिया गया 5 दिया गया है, तो 4 पंचे 20 प्लस 20 यानी 40 हो जाएगा। तो बी का मान जो निकल के आएगा 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यह 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के एक तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलो द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता को समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण
से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तत्वों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर जो है समान बल लगाया जाता है, तो त्वरण का मान जो है कितना हो जाएगा। तो इसमें त्वरण का जो मान आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, तो पहले यह बराबर एम में निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है M1 निकालेंगे, उसके बाद फिर जो है फिर से F बराबर M में, फिर F2 निकालेंगे। उसके बाद जो है फाइनल में जो है इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए किसी पदार्थ में कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है क्या कहलाता है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ पर जो है बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है दृढ़ता कहलाता है। अगला देखते हैं। दिया गया संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल जो है किसके समानुपाती होता है। तो यह जो हो जाएगा बल के समानुपाती हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें जो है P बराबर जो है यानी संवेग बराबर m/v हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए नमन संपीड़न तथा तनन प्रतिबलों की गणना के आधार पर किया जाता है। तो यह जो है कुल क्षेत्रफल तथा शुद्ध क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इसमें शुद्ध क्षेत्रफल बराबर जो है कुल क्षेत्रफल माइनस जो है रिबिट क्षेत्रफल होता है। अगला देखते हैं। दिया गया किसी रैखिक प्रयास समांग पदार्थ का जो है प्रयासता एवं दृढ़ता गुणांक जो है क्रमशः 200 गीगा पास्कल तथा 80 गीगा पास्कल है, तो उस पदार्थ का जो है पॉइजन अनुपात कितना होता है। तो ये जो है जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी तार का जो है यंग गुणांक तार के मूल लंबाई को जो है लंबाई तक बढ़ाने पर लगने वाला जो है प्रतिबल के रूप में परिभाषित करता है। तो यह जो है समान लंबाई तक बढ़ने पर जो है लगने वाला प्रतिबल के रूप में जो है परिभाषित करता है। अगला देखते हैं। दिए गए 1 मीटर प्रति सेकंड अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले नमूने के तंत्र के परीक्षण अधिकतम वाहित भार जो है 8 टन है और गर्दन यानी नेक पर जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। नमूने का जो है चरम तनन प्रतिबल होगा तो इसमें कितना हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा 8 टन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए प्रतिबल विकृति विधि के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है दिया गया है यह मौजूद नहीं है, तो यही जो है गलत दिया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए नीचे की ओर लंबवत लटकी हुई एक समान अनुभाग की छड़ में उसके स्वयं के भार के कारण जो है जनित जो है दीर्घकरण द्वारा जनित भार के बराबर होता है। तो इसमें जो है निचले सिरे पर लागू आधे भार वाली छड़ हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पदार्थ वह गुण जिसके कारण इसे छोटे अनुभागों में जो है कलांकित किया जाता है तो क्या कहा जाता है। तो इसको जो है तन्यता कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिए गए पदार्थों के स्त्रांतीय भरण जिसको जो है फाटिंग लोडिंग के संदर्भ में जो है दिए गए अनंत जीवन के अनुरूप प्रतिबल के स्तर को जो है किससे जाना जाता है। तो ये जो हो जाएगा स्थिरता सीमा हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया रबड़ के लिए जो है पॉइजन अनुपात कितना होता है। तो ये जो है 0.5 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए जब इसे लोचदार ढंग से विकृत किया जाता है तो इसके पदार्थ की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए सामग्री की जो है क्षमता क्या होगा। तो इसको जो है रास्ता स्कंदन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रतिबल विकृत आरेख में निम्नलिखित में कौन सा जो है अवास्तविक प्रतिबल के तेजी से जो है घटने का कारण है। तो यह जो हो जाएगा नेकिंग हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिए गए स्टील और एल्युमिनियम से बने समान ज्योमेट्री के दो जो है बार अच्छी वलय के अधीन है, लेकिन जो है कौन सा कथन सत्य दिया गया है। इसमें जो है दोनों बार के तनाव के समान मान का जो है अनुभव करते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब किसी पिंड को जो है दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल लगाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पिंड की लंबाई बढ़ती है, तो इसमें प्रेरित प्रतिबल और विकृत जो है होता है, तो यह जो है तनन प्रतिबल और तनन विकृत हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विषमभुज कैलिपर को क्या कहा जाता है, इसके भुजम विषमभुज कैलिपर कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर कैलिपर के पीछे जो है डेप्थ बीम क्यों लगाई जाती है, तो यह गहराई मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है एक यंत्र जो किसी शाफ्ट के आंतरिक एवं बाह्य व्यास के तथा छिद्र की गहराई मापने के जो है काम आता है, तो यह जो है वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथनांक से जो है कम किसी तापमान पर जो है द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 372 केल्विन पैमाने को जो है परिवर्तित करना है, तो यह जो है 273 केल्विन में जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा 645 केल्विन आ जाएगा। सेंटीग्रेड जो तापमान मापन का जो है यूनिट है, निम्नलिखित जो है किसके द्वारा नापित किया जाता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा इंडर सेल्सियस हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर जो है किस तापमान पर जो है एक समान पठन दर्शाएगा, तो -40 डिग्री हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया 1841 एच में जो है क्रोमियम के प्रतिशत कितना होता है, तो यह जो है 4% हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो ये जो है टेंटलम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया सभी धातु फार्मिंग प्रक्रियाओं में जो है धातु का प्रमुख गुण जो है कौन सा होता है, तो यह जो हो जाएगा प्लास्टिसिटी हो जाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया वर्क हार्डनिंग के बाद धातु की तन्यता जो है क्या होता है, तो यह जो है घटती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी पदार्थ का कौन सा गुणधर्म उसे तनन बल लगाकर तार के रूप में कर्षण करने योग्य बनाता है, तो यह जो है तन्यता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा जो है धातु का सबसे अधिक प्रयास्त है, तो यह जो है स्टील हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक नमूने के तनन परीक्षण में जो है परीक्षण खंड के अधिकतम स्थानिक और मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का जो है अनुपात क्या कहा जाता है, तो इसको चरम प्रतिबल कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया अच्छी मजबूती के लिए जो सोल्डरिंग में जो है क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो यह जो है 0.075 से जो है 0.25 मिलीमीटर होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर में सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया धातु के टांके लगाने में समांतर निम्नलिखित किस धातुओं का जो है उपयोग किया जाता है, तो सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण जो है पैदा करता है, तो यह जो है ऊंचा प्रक्षेप पथ हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कोई मोटरसाइकिल जो है 36 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जो है 1000 मीटर की जो है दूरी तय करता है। इस दूरी को तय करने के लिए इस मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, तो इसमें समय निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय हो जाएगा। तो जब समय निकालेंगे तो जो है तो दूरी बटे चाल आ जाएगा। जब समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल आ जाएगा।
इसमें दूरी का मान जो है 1000 मीटर दिया गया है। चाल जो दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। इसको जो है मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो इसको 18 से काटेंगे तो जो है 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यानी 100 मीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है इसमें 100 सेकंड आ जाएगा, माफ़ करिएगा, तो 100 सेकंड आ जाएगा तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है फिल्टर रेस्पिरेशन का प्रयोग किया जाता है तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें एक आग का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ जो है ईंधन दिया गया है। क्लास ए में जो है लकड़ी आ जाएगा, क्लास 2 में जो है ज्वलनशील द्रव आ जाएगा, सी में जो है गैस से संबंधित या द्रवीकृत गैस आ जाएगा, डी में जो है धातुएं आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है पहले में दूसरा, दूसरे में तीस, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है क्लास बी आग के नियंत्रित करने के लिए जो है किस अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो CO2 का प्रयोग किया जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 800 वाट रेटेड का जो है रेफ्रिजरेटर है 24 घंटे प्रतिदिन के लिए जो है प्रचलित होता है। इसे 30 दिन के लिए जो है 8 रुपये प्रति किलो आवर की दर से जो है प्रचलित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लागत कितनी होगी। तो जो लागत निकल के आएगा इसमें 800 वाट कितना दिया गया है, 800 वाट दिया गया है। घंटा कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। कितने दिन चलाना है, 30 दिन हो जाएगा। बटे 1000 करेंगे तो ये जो टोटल निकल के आएगा 576 आ जाएगा यूनिट। इसको जो है 8 रुपये प्रति किलो आवर से जो है दर है इसकी। टोटल जो लागत निकल के आएगा इसमें 4600 जो है 8 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत परिपथ में जो है किसी दिए गए धातु के तार के सिरों के विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के जो है अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उसका तापमान। इसे जो है क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है ओम का नियम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध जो है 5 वोल्ट की बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। प्रवाहित परिपथ में जो है प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी बराबर जो है कुल प्रतिरोध हो जाएगा। पहले समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध हैं तो इसको 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये 2/4 आ जाएगा, तो यानी टोटल जो हो जाएगा इसमें 0.5 ओम हो जाएगा। आई बराबर जो हो जाएगा B/R हो जाएगा। बी का मान जो है 5 दिया गया है, आर जो निकल के आया 0.5 निकल के आया है। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे तो कट के आएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक विशुद्ध रूप से जो है संधारित्र AC परिपथ में जो है एक पूरे चक्र में जो है खपत की गई शक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सापेक्ष घनत्व जो है किसके बराबर होता है, तो यह पदार्थ का घनत्व हो जाएगा बटे पानी का घनत्व हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन एक समूह से जो है संबंधित नहीं है। तो इसमें जो द्रव्यमान किया गया है ये समूह संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित किस स्थिति में जो है स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित हो रही है। तो इसमें जो है रबड़ बैंड को खींचना जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सी ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है। तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु या ऊंचाई से जो है मुक्त रूप से धरती पर गिरती है
तो वस्तु को जो है गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर जो है अधिकतम हो जाएगा। तो यह जब जो है धरती से टकराने वाली होता है तब अधिकतम हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगा। तो यह जो है कार्य बराबर जो है समय हो जाएगा, माफ करिएगा, P बराबर जो है कार्य बटे समय हो जाएगा। दिया गया जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु को गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के जो है लंबवत हो, तो इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है कोई कार्य नहीं होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसे विस्थापित करने में जो है विफल रहता है, इसके द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होता है। तो कोई भी कार्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्व स्थिति ऊर्जा में जो है किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उसे बिंदु पर उठाने पर जो है परिभाषित किया जाता है। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, या तो धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है निम्नलिखित में जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, तो वाट जो हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर को जो है वाट लिख सकते हैं, और किलो वाट को जो है लिख सकते हैं, 1000 वाट को किलो वाट लिख सकते हैं, और किलो वाट घंटा को जो लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दिया गया है किसकी एसआई इकाई जो है बोल्ट होता है, तो विभवांतर को जो है एसआई इकाई बोल्ट हो जाएगा। जूल जो है किसे मापा जाता है, तो जूल जो हो जाएगा ऊर्जा का इकाई हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है 65 नंबर के जो है टेक्निकल क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी सेकंड पार्ट में जो है हम लोग कंप्यूटर प्लस यूपी जीके का जो है जो 35 क्वेश्चन बचता है उसको देख रहे हैं। तो जो वो वीडियो नहीं देख रहे हैं उसको भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।